फिल्म की शुरुआत में हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जो आग के तूफान से घिरी हुई है। आसमान से धरती की तस्वीर दिखाई जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई उल्काएं टकरा गई हैं। इस परिणाम स्वरूप आग का तूफान इतना खतरनाक है कि यह केवल 1 मिनट में पूरे देश को निगल सकता है। यह तूफान उत्तर अटलांटिक से शुरू हुआ, एक के बाद एक आग का तूफान सभी देशों को लपटों में लपेट लिया और ऑस्ट्रेलिया आखिरी था। वहां पहुंचने में इस तूफान को 12 घंटे लगेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लोग भी अपनी जान बचाने का कोई तरीका नहीं है। अधिकतम वे केवल अपनी अंतिम इच्छा पूरी कर सकते हैं। इसी प्रकार हम एक लड़के से मिलते हैं जिसका नाम जेम्स है, जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है। हमारी फिल्म का मुख्य पात्र, जो इस समय अपनी पत्नी जोई के साथ था। इस समय उसे भी पता है कि वे जल्द ही मरने वाले हैं। वह और जोई कुछ समय साथ बिताते हैं, जिसके बाद जेम्स एक पार्टी में जाने और अपने जीवन के अंतिम घंटे का आनंद लेने का फैसला करता है। हालांकि जोई चाहती थी कि जेम्स इस समय उसके साथ रहे, मरने से पहले वे समुद्र तट के पास कुछ समय बिताते हैं, लेकिन जेम्स किसी भी हालत में पार्टी में जाना चाहता था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड वहां उसका इंतजार कर रही थी। जेम्स की गर्लफ्रेंड के बारे में सुनने के बाद भी जोई उसे कुछ नहीं कहती, क्योंकि अब क्या फर्क पड़ता है, जल्द ही वे मरने वाले हैं। जोई एक बार फिर कहती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, जेम्स, मैं गर्भवती हूं। जेम्स थोड़ी देर के लिए चौंक जाता है, लेकिन फिर भी अपनी कार में चला जाता है। रास्ते में देखा जाता है कि जेम्स बहुत शराब पी रहा था, शायद इसलिए कि वह स्थिति को अभी तक स्वीकार नहीं कर पा रहा था। न केवल वह, बल्कि हर कोई इस स्थिति में था। अधिकांश लोग इसे समझ नहीं पा रहे थे, और जो लोग समझते थे वे अपनी जिंदगी के आखिरी क्षणों में अपनी इच्छा पूरी करना चाहते थे। ऐसे में आक्रामक लोग, जिन्होंने पुलिस और कानून के डर के कारण बहुत सी चीजें नहीं की थीं, स्थिति वे सभी सड़कों पर आ गए। हर किसी ने अपनी बदला लेने की याद की। जो मारना चाहता था उसने इसे छुपाया नहीं। यहां तक कि परिवार मदद मांगने के लिए दौड़ रहे हैं, घरों को जला रहे हैं। बच्चों के शव जमीन पर पड़े हुए थे। लोग अपने बच्चों को मारने के लिए मजबूर हो गए हैं, और क्योंकि उनके लिए अपनी जिंदगी के 12 घंटे के अराजकता में सहन करना बहुत कठिन हो गया था, अपनी जान लेने के लिए मजबूर हैं। वे मरने से पहले कोई और परेशानी नहीं देखना चाहते। यह सब देखकर जेम्स अपनी कार चलाता रहता है, लेकिन जब वह थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे सड़क एक कार द्वारा बंद पाई जाती है। इससे पहले कि वह दूसरा रास्ता चुनता, एक आदमी उसकी कार में बैठता है और उसकी गर्दन पर चाकू रखता है। अगर आप इस कार को चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं, जेम्स कहता है। लेकिन वह आदमी कहता है, तुम कार चलाते रहो। वह पागल आदमी उसके सामने वाले आदमी का पीछा कर रहा था। जैसे ही वह आदमी उसे देखता है, वह आदमी कार से बाहर निकलता है और निर्दयता से उस आदमी को चाकू से मार देता है। अपनी जान बचाने के लिए वह अपनी कार छोड़ देता है और यहां से भाग जाता है। वह आदमी भी पागल की तरह उसका पीछा कर रहा था, लेकिन जेम्स भागते समय एक कार के नीचे छुपने में सफल हो गया, अपनी जान बचाते हुए। जिस कार के नीचे वह छुपा था वह उसे चला सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से यह कार बंद थी। अचानक उसने देखा कि एक वैन उसके सामने रुकी है। 2 आदमी उसमें से एक लड़की को बाहर निकालते हैं। उन्होंने उसे किडनैप किया होगा, और वे, मुझे नहीं पता कि उस आदमी से किस बदला लेना था। जेम्स को पता था कि इसके बाद वह पागल आदमी जेम्स को भी मार डालेगा। उसे जबरदस्ती घर के अंदर ले जाकर दुर्व्यवहार करना चाहते थे। लड़की उन पर चिल्ला रही थी। जेम्स का इस लड़की से कोई लेना देना नहीं था। वह यहां से वैन लेकर भाग जाना चाहता था, लेकिन बच्चे की रोने और चिल्लाने की आवाज उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। अब वह उनकी वैन से एक हथौड़ा उठाता है और घर के अंदर जाता है। उसने पहले आदमी को इस हथौड़े से मार डाला था, लेकिन दूसरे आदमी को मारना आसान नहीं था। यह बॉडी बिल्डर इसके विपरीत जेम्स को नीचे पिन कर देता है। इससे पहले कि वह जेम्स को गला घोंट कर मार डालता, एक छड़ी से जेम्स न केवल अपने दिमाग का उपयोग करके खुद को रिहा कर लेता है, बल्कि हथौड़े से आदमी के सिर पर मारकर लड़की को भी बचा लेता है। लड़की का नाम रोज था। वह रोज से कहता है, जल्दी से वैन में बैठो, हमें यहां से भागना होगा।
यह जगह सुरक्षित नहीं है, उसने कहा, लेकिन लड़की वैन में बैठने से डर रही थी। उसे अब जेम्स पर विश्वास नहीं था। फिर जेम्स उसे समझाता है कि अगर वह यहां लंबे समय तक रहती है तो वह उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता। यह सुनकर लड़की वैन में बैठ जाती है और वे यहां से निकल जाते हैं। रोज कहती हैं कि वह और उसके पिताजी अपनी चाची के घर जा रहे थे, जहां उनका पूरा परिवार इकट्ठा होने वाला था। उन्होंने वादा किया था कि वे अपने अंतिम क्षण एक साथ बिताएंगे, लेकिन रास्ते में उसके पिताजी की कार का ईंधन खत्म हो गया। जब उसके पिताजी ईंधन लाने गए तो इन बुरे लोगों ने उन्हें किडनैप कर लिया। रोज जेम्स से कहती है, कृपया मुझे मेरी चाची के घर ले चलो। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि अगर हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो तुम वहां आना। हमने अपने अंतिम क्षण एक साथ बिताने के लिए कहा था। जेम्स इस लड़की की मदद करना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका क्योंकि उसकी चाची का घर शहर के दूसरे कोने में था। लेकिन जहां जेम्स को खुद के लिए जाना था, वह पार्टी जो वह अटेंड कर रहा था वह शहर के दूसरे हिस्से में थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि कार में इतना ईंधन नहीं था कि वह इस लड़की को सुरक्षित रूप से उसकी चाची के घर ले जा सके और खुद पार्टी में जा सक।